हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आज का जो पेपर है ना, पेपर 1 वो कंप्लीट हो चुका है। और आप में से बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि आज कैसे क्वेश्चंस थे। सब कुछ मैं डिटेल में आप सभी को बताने वाली हूँ। अभी मुझे इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैं एक जगह से नहीं, जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है, कुछ लोग मुझे कांटेक्ट करके भी बताए हैं, वो सब कुछ का जो समरी है ना, वो इस एक वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से आपको जो करना है वो मैं आपको बताऊँगी कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज का पेपर कैसा था, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। बट एक चीज़ जो कि मैंने स्टार्टिंग से आपको बोली है, और शायद आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि मैंने हमेशा फोर्स किस पे किया था, प्रीवियस ईयर पेपर पे। और जिसने भी प्रीवियस ईयर पेपर को 2 से 3 बार लगाया था, स्टार्टिंग्स में मैंने यही बोला था कि मेरा भी पेपर प्रीवियस ईयर को 3 बार मैंने किया था, तब जाके मेरे अच्छे नंबर आए थे। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि आपने बोला था प्रीवियस ईयर में से ही आएगा, एंड डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चंस आए हैं। बट येस, कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार भी। 1 से 2 क्वेश्चंस जो है नए देखने को मिला है। कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप बाद में उसमें कोई गलती ना हो। और अब ये तो पता चलेगा आपसे ही, क्योंकि आपने जो मुझे बताया है वही मैं आप सभी को बता रही हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो ना कि सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। पेपर 1 का सीडीपी का क्वेश्चन सबसे ईजी था। ऑनलाइन वाले जिसने भी प्रीवियस ईयर पेपर किए होंगे वो आराम से कर लेगा। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट भी बताऊंगी। मैथ्स भी इजी थे। प्रीवियस ईयर पेपर के जो टैग वर्ड्स है वहीं से बच्चों ने कर लिया है, जो कि वो पर्सनली मुझे बता रहे हैं, और क्वेश्चंस भी बताए हैं। ईवीएस जो है, कुछ लोग बोल रहे हैं इजी था, कुछ लोग बोल रहे हैं मॉडरेट है। अब जिसको आ रहा होगा पता नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी लोग बोल रहे हैं कि मॉडरेट था थोड़ा सा ना, इनके कंपेयर में ईवीएस थोड़ी सी मॉडरेट थी। हिंदी भी इजी था, इसमें एक न्यू क्वेश्चन पूछा गया है वो भी बताऊंगी। इंग्लिश भी इजी था और संस्कृत भी इजी था। ठीक है, अब इस बार चेंजेस ये हुए हैं, इस पर ध्यान देना, ये फोकस करने वाला। इस बार क्या हुआ है ना कि ऐसे ऑप्शंस के क्वेश्चन लिखे थे 1 2 3 4, और जनरली क्या लिखा होता है ना कि इधर ऐसे भी लिखा था 4 का क्या होगा या फिर 3 का, मतलब ऑप्शंस को चेंज कर दिया था इस साइड में। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपको तो वैसे एक ऑर्डर में मिलता है ना कि 1 2 3, फिर यही ऑर्डर रहता है कि 1 2 3 4, और कोई भी उसमें ऑप्शन लिखा रहता है। तो बट इसका उल्टा कर दिया था, ये 4 3 2 1 ऐसे करके लिख दिया था पहले, और इसके सामने लिखा था ऐसे कि इसका 1 होगा, या इसका ये 1 का 4 होगा, या फिर यहाँ पे 2, ये नंबरिंग यहाँ पे कर दी गई थी। आप समझ रहे हैं, अपोजिट कर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा ना कि आपके गड़बड़ करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आपको आदत है ऐसे देखने की, और वहाँ पे आपको ऐसे करके मिला है। तो इस पर थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। जल्दीबाजी में जिसने भी किया होगा उसके गलत हो गए होंगे। तो ये एक चेंजेस मिले हैं ऑप्शंस में, तो ये आपको अब आगे से ध्यान रखना है। याद रखना कि जब भी पहला ऑप्शंस आए, मान लो यहाँ पे 4 3 2 1 लिखा है, तो क्या पता ये ऐसे क्वेश्चंस की नंबरिंग हो, और यहाँ पे अब जो लोग मेरे से बता रहे हैं यहाँ पर आपका लिखा हो कि पहले का मान लो दूसरा है, या फिर दूसरे का मान लो तीसरा है, यहाँ पर हो सकता है। तो ये आपको देखना है, क्योंकि नंबरिंग को अपोजिट किया है, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ आपको देखना है कि क्या क्या पूछे गए। देखो, पेपर बहुत इजी था सीडीपी का। मैंने हमेशा बोला है कि पियाजे से जो है क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। पियाजे से 3 क्वेश्चंस बता रहे हैं लोग, और उसमें जो स्टेज है ना, उनकी 4 स्टेजेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इसीलिए मैंने ये तीनों थ्योरी करा दिया था आपको, क्योंकि इन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चंस पियाजे से 3 में बने हैं, इनकी जो 4 स्टेज है उससे आया है। वाइगोस्की से क्वेश्चन आया ही है, कोलबर्ग से भी आया है, और गार्डनर से एक क्वेश्चन आया है, चॉम्स्की से भी एक क्वेश्चन, और स्किनर से एक क्वेश्चन है। जेडपीडी जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि वाइगोस्की का, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने देखा होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीडीपी की मैंने क्लास ली थी, उसमें से भी क्वेश्चन आया है। क्रिटिकल थिंकिंग, इससे क्वेश्चन बना है, मतलब पैडागोजी के सेंस में। एनईपी से क्वेश्चन आया ही है। एनसीएफ से देखो, सीडीपी में ना कुछ भी नया नहीं पूछा गया है, जो आप प्रीवियस ईयर में कर रहे हो ना वही सेम है, बट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। एनसीएफ पढ़ लेना। आरटीई से क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से है, कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है कि डिस्कैल्कुलिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, और जेंडर बायस से क्वेश्चन पूछा है, जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप। हाँ, ये क्वेश्चन है ना कि जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप है, इससे थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बस सीडीपी में नहीं, इसे हिंदी में भी मिला है, इंग्लिश में भी, मतलब जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें भी, उससे भी मिला है। ठीक है, यहाँ पे मैं बस आपको टॉपिक बता रही हूँ कि कहीं से भी जो भी टॉपिक आपका नहीं अभी आपने पढ़ा है, तो इसको इस पर ज़्यादा एम्फसाइज करना। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में जिसे बहुत डर लगता है, बट मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि जो टैग वर्ड्स मैंने आपको बताया है ना, टैग वर्ड्स की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजी है, उन लोगों ने 15 क्वेश्चन तो टैग वर्ड से ही एकदम अच्छे से करेक्ट किया है। यस, तो जिसका भी मैथ वीक है या जिसने मैथ की प्रैक्टिस नहीं की है ना, कोशिश करो कि 15 के 15 पैडागोजी के क्वेश्चंस आपके हाथ, आंसर आपके हाथ में होने चाहिए, 15 नंबर। और वो टैग वर्ड जो मैंने भेजा है, एक बार उसको देख लेना। और एक चीज़ और,
ये जो CDP है ना, इसमें ऑनलाइन वाले जिसने भी प्रीवियस ईयर करके गए थे ना, जो लोग भी करके गए थे ऑनलाइन प्रीवियस ईयर, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। एज इट इज़, मैं आपको सच बता रही हूँ, बस लैंग्वेज में चेंज है, सब कुछ सेम है। अगर आपने ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर अभी भी नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, आज से ही स्टार्ट कर दो। अगर नहीं किया है तो दोबारा से स्टार्ट करो, 2 से 3 बार कर लो। CDP में 30 में से 30 नंबर बच्चे जो है बोल रहे हैं कि हमारे 30 के 30 सही हैं, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर पेपर से ही है। मैथ्स की पैडागॉजी में सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर से आया है, जो ऑनलाइन वाला पेपर है वहीं से पूरी की पूरी आपकी पैडागॉजी है। और जो लोग जो हैं इसके जो कंटेंट है मैथ्स का, जैसे ट्रायंगल से पूछा है, टाइम पे पूछा है, और वैन हीले, अभी देखो मैंने आपको 2 दिन पहले ही वैन हीले का जो है पूरा भेजा हुआ है उस पर टेलीग्राम पे। वैन हीले से क्वेश्चन आया है, टैग वर्ड्स मतलब जो मैंने भेजा है उससे है, कॉन्सेप्चुअल है, को प्राइम नंबर से भी क्वेश्चन आया है, को प्राइम नंबर। तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया ना, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, ये मैथ्स के जो कंटेंट है ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन छोड़ दो, ऑनलाइन वाला अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे तो यहाँ से आपके कंटेंट और क्या नाम है, ये पैडागॉजी, ये दोनों तैयार हो जाएगा। और आप आराम से 25 से ऊपर ही लेकर आओगे, 25 से नीचे नहीं, क्योंकि पैडागॉजी बहुत इजी है। और कंटेंट पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर पेपर से, वहाँ से हो जाएगा। दूसरा EVS को लेकर मैं तो नहीं बता सकती, बट कुछ लोग बोल रहे हैं मॉडरेट है, कुछ बोल रहे हैं इजी है, तो चलो आप बताइएगा। बट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। देखो, मधुमक्खी, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, मधुमक्खी का मैंने टेलीग्राम पे इतनी बार क्वेश्चन कराया है, पूरा PDF भेजा है मधुमक्खी का, उससे आया है। हाथी से क्वेश्चन आया है, टाइगर से आया है, स्लॉथ से आया है, उल्लू मतलब जो 360 डिग्री में अपना जो गर्दन पूरा रोटेट कर लेता है, और कौन झटके से अपना गर्दन वो करता है, वो मैना। तो इससे क्वेश्चन बना है। और ये मैना उल्लू है ना, ये पता नहीं कितनी बार, मैं तो इसलिए बोलती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर कर लो ना, आराम से पास हो जाओगे, ज़्यादा टेंशन ही मत लो। हर एक शिफ्ट में पूछा है, ऑनलाइन वाले में भी। उसके बाद से विटामिन C, मैंने अभी आपको विटामिन C का 1-2 दिन पहले ही भेजा था टेलीग्राम पे। प्रीवियस ईयर पेपर वाला कर लो। टाइप्स ऑफ हाउस की कहाँ पर, जैसे कि असम है या फिर राजस्थान है, पे कैसे कैसे घर बनते हैं। मटर पे एक क्वेश्चन पूछा है। हाँ, ये थोड़ा सा सोलर सेल किससे बनता है ये भी पूछा है। घोंसले जो भी है ना, कि कौन सा अपना घोंसला कैसे बनाता है, कौवा हो गया, कोयल हो गया, इनके जरूर पढ़ लेना। घोंसले से, फ्लावर से क्या क्या बनता है ये भी पूछा है। और एक ये क्वेश्चन था कि सामाजिक कीट इसमें से कौन सा नहीं है, दीमक, चींटी, मकड़ी, ततैया। तो आपको पता है मकड़ी नहीं है, सामाजिक कीट। तो ये नहीं वाले क्वेश्चन पूछे थे। रेगिस्तानी से, ओक से, यातायात, ट्रेन से, इन सब से क्वेश्चन पूछा है। तो EVS तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इजी ही है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स तो आपके पढ़े हुए ही हैं। तो EVS में भी बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन वाला पेपर है ना, उसमें से आपका कंटेंट भी तैयार होगा एंड पैडागॉजी सब कुछ वहीं से पूछा है। और बच्चे बहुत खुश हैं कि आज का पेपर बहुत ईजी है, क्योंकि सब लोग डर रहे थे। उसके बाद से हिंदी का एक नया क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा चेंज था। हिंदी में पूछा था ELL, इंग्लिश लर्नर टीचर। अब आप सोचो, इंग्लिश लर्नर टीचर का क्वेश्चन हिंदी में पूछा हुआ है, ठीक है। बाकी के सारे ये एक नया क्वेश्चन डिफरेंट लगा। अदरवाइज आपके पैसेज बहुत अच्छे आए थे, पैसेज ज़्यादा टफ नहीं था। इवन 15 नंबर की पैडागॉजी फुल ऑनलाइन पेपर से ही है, ठीक है। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि ऑनलाइन पेपर जरूर करो। इंग्लिश बता देती हूँ, इंग्लिश भी बहुत अच्छा था। इसमें भी आपके CCE से क्वेश्चन बने थे पैडागॉजी में। ताजमहल वाला कोई मुझे बताया था कि ताजमहल वाला पैसेज आया था। एंड इसमें ग्रामर भी बहुत इजी था, जो पैसेज था, ज़्यादा डरना मत। प्लस जो इंग्लिश की पैडागॉजी है, अगर जिसने ऑनलाइन वाली पैडागॉजी पूरी कर ली, 15 नंबर वहाँ का उसका फिक्स। बहुत ईजी था इंग्लिश भी। इवन संस्कृत भी बहुत ईजी था। संस्कृत इसलिए मैं बोलती हूँ ना, ये लैंग्वेज वाले सेक्शन आपके ऑनलाइन वाले से ही आएंगे। संस्कृत भी बहुत ईजी था। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 बार करना है आज से ही। और सबसे ज़्यादा इसमें इजी क्या था, CDP सबसे ज़्यादा इजी है। आराम से 30 में से 30 लेकर आ सकते हो। बट जैसा क्वेश्चंस मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन चेंज हुआ है ना, इसको एग्जाम में जाने से पहले अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन बन के आ रहा है कि ये 4 3 2 1 इधर लिखकर यहाँ पे आपके सही आंसर लिखे रह रहे हैं, तो इसका मतलब 4 क्वेश्चन का क्या होगा सही। आप समझ रहे हो ना, कि इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि 4 नंबरिंग है, क्वेश्चन बोल रहा है, ये 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ये 1 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर इधर लिखा होगा। तो ये मत समझ लेना कि ये पहला होगा, पहला नहीं होगा। इस पे ध्यान दो। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि जितने भी ऑनलाइन पेपर है ना, इसलिए आपके जो भी मैराथन हुआ है, जो भी मैंने एग्जाम स्पेशल सीरीज़ ली है, जो भी क्लास मेरे चैनल पे है ना, सब कुछ ऑनलाइन वाला ही है। क्योंकि मुझे ये पता था कि इस बार भी सीटेट में सब कुछ रिपीट होगा। ऐसे ही नहीं, मैं आपको बोलती हूँ, तो जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं, आप सारे के सारे ऑनलाइन वाले क्लास मेरे देख लो। सब उसमें एक्सप्लेनेशन है। इवन मैंने टेलीग्राम पे सारे के सारे ऑनलाइन पेपर भेजे हुए हैं। एक बार दोबारा से स्टार्ट करो, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक दो बस नई चीज़ें हैं, एक ये है और एक हिंदी का है, बाकी सब बहुत ईजी है। ये
सारे जो सेक्शन है ना, सब कुछ आप जो है, मैं सच बता रही हूँ, आप जो है 120 प्लस नंबर लेकर आ सकते हैं, जिसका फोकस रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर पे, ठीक है। बट यस, बुक से मत करना, बुक्स में बहुत गलतियाँ होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आपने भी देखा होगा। तो ये सब कुछ एनालिसिस है, और आज रात में मैं आप सभी को एक ऑनलाइन जो पेपर है ना, इस सब का समरी कि किससे किसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसका एक मॉडल पेपर लेकर आऊँगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही होंगे, सब वहीं से उठाकर लेकर आऊँगी, सो दैट आपके हर सब्जेक्ट जो है अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली मेरी क्लास आपको मिल